बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से। इससे पहले हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अल्केन्स का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह हम कोई और एटम जो है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, यानी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उनकी जगह कोई ना कोई और सब्स्टिट्यूएंट या कोई ना कोई और एटम लगा देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास अब अल्केन नहीं रहा बल्कि वो अल्काइल बन चुका। यानी जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रोपेन से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो प्रोपाइल बन जाता है, मीथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो मिथाइल बन जाता है, हम अगर ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो ब्यूटाइल बन जाता है। आज हमने देखना है कि बेसिकली वो अल्काइल रेडिकल्स जब मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कितनी टाइप्स के हाइड्रोकार्बन, तो हमारे पास पेरेंट्स कंपाउंड कंसीडर होते हैं कि जितने भी मज़ीद ग्रुप्स बनने हैं वो इन्हीं से बनने हैं। लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं और हम इतनी कैटेगरीज पढ़ते हैं। हम कहते हैं कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल हैं, कुछ को हम ईथर्स का नाम दे देते हैं, कुछ को हम एल्डिहाइड कह देते हैं, कुछ को हम कीटोन्स कह देते हैं। तो अब हमने देखना ये है कि ये एल्डिहाइड, ये कीटोन्स, ये अल्कोहल वगैरह बनते कैसे हैं। तो बेसिकली तो आपने याद रखना है ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुए हैं। अब बनते कैसे हैं उसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई हाइड्रोजन रिप्लेस कौन से एटम से होगा तो उसके नतीजे में कौन सा ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनेगा। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जो बेसिकली डिटरमाइन करता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखिएगा इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जब भी हम ये कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की कौन सी चीज़ पर डिपेंड करती हैं, कौन से पार्ट पे डिपेंड करती हैं, तो आपने याद रखना है फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन कंसीडर होता है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको पहले बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। आपको जो साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ पाया जाने वाला जो है वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह। इससे हमें पता चला कि जब भी हम किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हमें उसका नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी देखने पड़ेंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा चेन की फॉर्म में है, ब्रांच की फॉर्म में है, रिंग स्ट्रक्चर है, यानी तमाम चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और उसमें हमने ये देखना होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे बेस कर रही हैं, तो वो आपने याद रखना है कि दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स को। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं, OH की बात करते हैं। जब OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल का नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसको नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ऑक्सीजन मौजूद होता है एज अ सेंट्रल एटम तो वहाँ पे हम उसे ईथर का नाम दे देते हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं जिनमें हम पढ़ते हैं कि वो एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होते हैं किसी अल्काइल कंपाउंड के साथ या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो वो कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैरी करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स वगैरह। इनकी जो नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन है वो हम फर्दर देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहलिक ग्रुप को। अल्कोहलिक ग्रुप में हम ये कहते हैं कि इसमें OH हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। अब बच्चों देखें, आपने याद रखना है अल्काइल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को नाम दिया जाता है अल्केन्स का। अल्केन्स से जब हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाता है तो उसे कह दिया जाता है अल्काइल, यानी अब वो हमारे पास सैचुरेटेड नहीं रहा, अब उसे एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है अगर उस हाइड्रोजन की जगह किसी अल्केन में, वो पहले था अल्केन स्टेबल स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी कोई तीसरा उसमें एटम नहीं था, जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड था और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं था। वहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कैसे अल्काइल बनते हैं। अल्काइल बन गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर उस हाइड्रोजन की जगह जो रिमूव हुए,
अगर उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल यानी OH आके अटैच हो गया तो बनने वाले ग्रुप ऑफ कंपाउंड को नाम दे दिया जाएगा अल्कोहल का। तो आपने याद रखना है, जब भी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोक्सिल यानी OH अटैच हो तो इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को नाम दे दिया जाता है, इन ग्रुप जो हमारे पास कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं उनको नाम दे दिया जाता है अल्कोहल का। जैसा कि हम मिसाल के तौर पे कहते हैं R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, हम कहते हैं मिसाल के तौर पे कि हमारे पास है मिथाइल रेडिकल, यानी मीथेन था पहले CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो बाकी बच गया CH3। CH3 में जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है बेसिकली उसकी जगह किसी ना किसी एटम ने तो आके अटैच होना है। तो अगर उसकी जगह OH आके अटैच हो जाए तो पहले ये था मीथेन से मिथाइल। हमने नेमिंग में पढ़ा है कि अल्केन को जब अल्काइल में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली जो अल्केन का ANE होता है, अल्केन के लास्ट में आने वाला जो ANE होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं YL के साथ, यानी मीथेन है तो वो बन जाता है मिथाइल, प्रोपेन है तो वो बन जाता है प्रोपाइल, इथेन है तो वो बन जाता है इथाइल। अब वो तो बन गए, अगर वहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, मीथेन से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसकी जगह OH आके अटैच हो जाएगा तो नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। रीज़न उसकी क्या है? क्योंकि जो OH पार्ट आके अटैच हुआ है ये अल्कोहल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है जो किसी अल्कोहलिक ग्रुप में होनी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये होगा मिथाइल अल्कोहल। और अगर हमारे पास इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया वो बन गया इथाइल, अगर उस इथाइल के साथ OH आके अटैच हो गया तो इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। अगर प्रोपेन था, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन चला गया, कन्वर्ट हो गया था प्रोपाइल में, प्रोपाइल के साथ अगर एक हाइड्रोक्सिल आके अटैच होगा तो वो कहलाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये होता है अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इससे हमें पता चला कि चाहे N प्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिर्फ OH की वजह से होंगी, बाकी जो रिमेनिंग इसका पार्ट है जिसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, इसके साथ साथ इसमें 7 हाइड्रोजन मौजूद हैं, वो जो रिमेनिंग इसका पार्ट है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। चेन लेंथ बढ़ेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, चेन लेंथ कम होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएंगी, यानी डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे बेस करती हैं, यानी मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है या प्रोपाइल अल्कोहल है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है? तो आप कहेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। उसकी रीज़न क्या बताएंगे? बिकॉज ऑल ऑफ दीज कंपाउंड हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, और इनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। फंक्शन से याद रख लें, फंक्शनल, फंक्शन मीन जो काम करने वाला पार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल मीन जिसके ऊपर पूरे की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब हम कहते हैं ईथर लिंकेज क्या होता है? ईथर लिंकेज में बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COC होता है, यानी बोथ साइड्स पे कार्बन होता है और सेंटर में ऑक्सीजन होता है। इसका जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OR है। बोथ साइड पे अल्काइल ग्रुप होते हैं। पहले कंपाउंड में हमने ये पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप एक साइड पे होता है और साथ हाइड्रोक्सिल अटैच होता है, OH अटैच होता है, तो वो बन जाता है मिथाइल होता है तो साथ अल्कोहल, इथाइल होता है तो अल्कोहल, और प्रोपाइल अल्कोहल वगैरह। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों साइड पे, यानी सेंटर में ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो बनने वाले कंपाउंड को नाम दे दिया जाएगा ईथर का। जैसा कि अगर तो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक मीथेन तो नहीं है, ये तो 2 मीथेन है। 2 के लिए हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा डाई, और अगर 3 हुए तो हमें लगाना पड़ेगा ट्राई, और अगर 4 हुए तो हमें लगाना पड़ेगा टेट्रा। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ग्रुप देखा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है वो ऑल 3 साइड्स पे कभी भी 3 सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। वैसे मैं प्रीफिक्स के हवाले से आपको बता रही हूँ कि डाई होता है, ट्राई होता है एंड टेट्रा होता है, जो हम लगाते हैं कि अगर डाई मीन्स सेम 2 अगर ग्रुप होते हैं, ट्राई होता है अगर 3 सेम ग्रुप्स होते हैं, और टेट्रा होता है अगर 4 सेम जो है वो ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ डायरेक्टली जो अटैच ग्रुप होंगे वो 2 ही सेम हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा सेम ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते। तो ये डाई, अब देखें 2 जो हमारे पास सिमिलर ग्रुप्स हैं वो दोनों मिथाइल हैं। दोनों मिथाइल ग्रुप जब एक सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो हमें इससे पहले कोई प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं तो हम कहते हैं डाई। अब वो कौन से हैं? मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर, ईथर इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप का नेम है या इसका पेरेंट नेम कंसीडर होगा। फिर हम कहते हैं कि अगर बोथ साइड्स पे इथाइल लगे हुए हों, दोनों साइड पे ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पे जो अल्काइल रेडिकल अटैच है वो अल्काइल हो इथाइल,
यानी इथेन के हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, 2 इथेन के हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। तो अगर वो दोनों आके अटैच कर देते हैं तो वो बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। और अगर बोथ साइड्स पे जो है वो प्रोपाइल लगे होते तो वो होता डाई प्रोपाइल ईथर, और अगर ब्यूटाइल लगे होते तो वो ब्यूटाइल ईथर बन जाता। वो डिपेंड करता है क्या वो सेम ग्रुप लगे हुए। अब अगर दोनों सेम ग्रुप नहीं है बल्कि 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, फिर हमें कैसे नेम देना पड़ेगा? फिर हमें नेम देना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखें ऑक्सीजन की एक साइड पे तो मिथाइल अटैच है CH3, दूसरी साइड पे है C2H5। C2H5 का मतलब है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हमने इथेन से इथाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब देखिए एक साइड पे इथाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल। अब हमने नाम देना है, इथाइल को पहले लिखें, 2 रेडिकल हो गए हैं, इथाइल को पहले लिखें या मिथाइल को। आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर माइंड में लाना है कि इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है। अगर तो ई पहले आता है तो पहले इथाइल लिख दें, अगर तो एम पहले आता है तो पहले मिथाइल लिख दें। अब आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम कहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर।